नारायण की नमस्कार। जय माता दी। पवित्र श्रावण का महीना और यह महीना प्रारंभ होता है जुलाई के महीने से। जुलाई का महीना इंग्लिश कैलेंडर का 7वां महीना होता है। आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह वर्तमान अवधि में अपनी शत्रु राशि अर्थात कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और जुलाई के महीने में आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह वक्री होने के बाद अस्त होने जा रहे हैं। तो क्या आपको सावधानी रखनी होगी और किस क्षेत्र में आपको जुलाई के महीने में सफलता प्राप्त होगी? जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। कन्या राशि के जातकों के लिए यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड को यदि आपने गंभीरता और एकाग्रता से देख लिया और जो कुछ विशेष उपाय आपको मैं बतला रहा हूं, यदि आपने श्रद्धा और भक्ति से जुलाई के महीने में यह विशेष उपाय कर ले तो आप मान के चलेगा जुलाई के महीने में आपके संकट भगवान शंकर अवश्य हरेंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, शारीरिक क्षेत्र में आपको जुलाई के महीने में अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। बदलता हुआ मौसम आपके लिए हमेशा नुकसानदेह सिद्ध होता है। आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह अब वर्तमान अवधि में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि बुध ग्रह की विपरीत राशि है और कर्क राशि में गोचर करते हुए बुध ग्रह 18 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और उसके बाद 24 जुलाई को अस्त भी हो जाएंगे। अर्थात कन्या राशि के जातकों को जुलाई के महीने में हेल्थ पे तो विशेष सावधानी रखनी होगी, प्रोफेशन में भी सतर्कता रखनी होगी। अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। अपने सीनियर के साथ किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। जी हाँ मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, ऐसा नहीं है कि जुलाई के महीने में हर क्षेत्र में आपको समस्याएं होगी। जी नहीं, आपके चतुर्थेश अर्थात परिवार के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और यह मार्गी हो जाएंगे 6 जुलाई को। तो परिवार का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और जुलाई के महीने में यही देवगुरु बृहस्पति आपको भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित निवेश के भी शुभ अवसर प्रदान करेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति 6 जुलाई के बाद परिवार के क्षेत्र में आपको धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन का भी शुभ अवसर प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, आपके पंचमेश के स्वामी शनि ग्रह जो वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यह भी 11 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करना होगा और यदि आपको किसी नई सर्विस को ज्वाइन करना है तो आप 11 जुलाई से पहले अपनी ज्वाइनिंग करवा लीजिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सप्तमेश और चतुर्थेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे 6 जुलाई को, अर्थात सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। और यदि आप बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आफ्टर 6 जुलाई व्यापार के क्षेत्र में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों को जुलाई के महीने में भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा, अर्थात बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी आपको मार्ग अवश्य मिल जाएगा उस समस्या से निजात पाने के लिए, क्योंकि आपके भाग्येश के स्वामी शुक्र ग्रह जुलाई के महीने स्वयं आपके भाग्यस्थान में गोचर करेंगे। आप कर्म कीजिए, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में सिंह राशि में मंगल और केतु की युति बनी हुई है और कन्या राशि के जातकों की यह युति बनी हुई है द्वादश भाव में, अर्थात 12वें भाव में। ज्योतिष में कहा जाता है 12th हाउस सबसे हानिकारक भाव होता है और मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीयेश और अष्टमेश के स्वामी। तृतीय भाव पराक्रम, तृतीय भाव सहोदर भाई बहन, अष्टम भाव अचानक घटनाएं और 12वां भाव हर तरह से हानि। तो आपको जुलाई के महीने में
घर की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को अपडेट करके रखना होगा, अर्थात उनकी सर्विसिंग करके रखनी होगी। वाहन से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी और पुत्र के साथ आपको अकेली यात्रा से भी बचना होगा। अर्थात यदि आपको अपनी संतान के साथ लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो पहले तो प्रयास करें जुलाई के महीने में उस यात्रा को टाल दें, अन्यथा आप और आपकी संतान अलग अलग वाहन से जुलाई के महीने में यात्रा करें। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपाय की। आप जुलाई के महीने में नित्य संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। कोशिश करें जुलाई के महीने में आप दही और दही में थोड़ा सा इत्र मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए पहले तो नित्य, अन्यथा प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शंकर का अभिषेक करें। साथ ही साथ आप जुलाई के महीने में यदि 21 बिल्व पत्र पर सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर को अर्पण कर देते हैं, जुलाई के महीने में भगवान शंकर आपके संकटों का अवश्य ही हरण करेंगे। तो मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।